गुड डे फीवर फैमिली, वेलकम बैक। अरे हाँ, अगर आप न्यू और अभी भी फैमिली में शामिल हुए हो तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड सब्सक्राइब। क्विंग क्विंग ड्रैगन किंग को बोल रही होती है कि आपके अंदरूनी घाव तो अभी तक ठीक नहीं हुए, तो आपको अभी आने की जरूरत नहीं थी। बट ड्रैगन किंग नहीं नहीं, मेरे को तो लियोंग के साथ रहना है और ऐसा करते हैं हम इसी गांव में हम दोनों फैमिली बन के रहते हैं ताकि मैं लियोंग के करीब रहूं। क्विंग क्विंग फैमिली से गलत मतलब समझ देती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली। ड्रैगन किंग हैरान कि तुझसे कौन शादी करने लगा, मेरा मतलब कि बहन भाई बन के रहेंगे। फ्यूची टाउन में 18 साल बीत जाते हैं। इतने सालों के बाद अकड़ू क्विंग क्विंग के घर आया होता है। क्विंग किंग हैरान कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अकड़ू, मैं अपनी भगोड़ी नौकरानी को लेने आया हूँ। क्विंग क्विंग फटाफट 3 स्पेल से ड्रैगन किंग को बुला लेती है। एक्चुअली 3 स्पेल एक ऐसा मैजिक है जिसमें आप 3 बार किसी भी बंदे का नाम लोगे, अगर उसका मैजिक आपसे कनेक्ट होगा तो वो बंदा आपके सामने आ जाएगा। इतने में ड्रैगन किंग सामने आ जाते हैं जो मस्ती से ड्रिंक कर रहे होते हैं। बट क्विंग किंग बोलती है कि देखो ये अकड़ू यहाँ पे आया है, ये पक्का आयु को लेने आया है। अकड़ू ये देखकर और गुस्सा कि तूने 3 स्पेल मैजिक सीखा भी, सीखा तो सीखा, और तू आ भी गया इसके बुलाने पर। और तू क्विंग क्विंग इधर आ, मेरे 3 गिनने से पहले, नहीं तो मैं तेरी आत्मा निकाल लूंगा। ड्रैगन किंग क्विंग क्विंग को अकड़ू के पास जाने के लिए बोलती है एंड क्विंग क्विंग जाने भी लग जाती है। अकड़ू फिर जेलस हो जाता है कि मेरे बुलाने पर मेरे पास नहीं आई, पर ड्रैगन किंग के कहने पर मेरे पास आ रही है। रहने दे, मत आ, जाके चाय बना मेरे लिए। ड्रैगन किंग भी समझ जाता है कि अकड़ू यहाँ पर सिर्फ क्विंग क्विंग के लिए आया है, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार ऐसे आ चुका था। ड्रैगन किंग समझ जाता है कि वो क्विंग क्विंग को पसंद करता है और ये बात वो उसके सामने बोलता भी है। अकड़ू, नहीं मैं तो ब्लड डिमॉन को पकड़ने आया था, मैं तो ऐसे आ गया। और वो एकदम से हैरान हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं क्विंग क्विंग को पसंद करता, और मुझे तो ये फीलिंग भी नहीं पता कि किसी को पसंद करना क्या होता है। क्विंग किंग जानबूझकर अकड़ू की टांग खींचने लग जाता है कि मैं सिखाता हूँ कि प्यार कैसे करते हैं, पर अकड़ू उल्टा ड्रैगन किंग को ही सुना देता है। पर मैं घायल लोगों से नहीं सीखने लगा। एक्चुअली जो ड्रैगन किंग रिवर ऑफ टीयर में गिरे होते हैं उनकी वजह से उनकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई होती, यानी अंदरूनी चोटें। इसीलिए अकड़ू ने ये टोंट मारा होता है, और ये टोंट सुनकर ड्रैगन किंग, तू रह अपनी क्विंग क्विंग के साथ, मैं जा रहा हूँ। दूसरे जन्म में लियोंग का नाम आयु होता है एंड वो एक मछली बेचने वाली होती है। देन यहाँ पे एक बारिश की देवी के लिए एक नोट लगा होता है, जैसे होता नहीं है राजा के सपने में आ गया तो उसने वो नोट लगा दिया। पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था। इतने में स्टोरी में 2 न्यू कैरेक्टर आते हैं। इसको तो मैं टकलू ही बोलूंगी, और लड़की का नाम ग्जियांग है। ज़ियांग, जो आयु को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आयु की दुकान में कोई कस्टमर आया होता है उसको भी भगा देती है कि ये बहुत बदकिस्मत है, ये पैदा हुई अपनी मम्मी को भी मार गई, बहुत अनलकी है। इसलिए उन दोनों को भगाने के लिए आयु जानबूझ के रास्ते में पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से टकलू ज्यादा हाइपर हो जाता है और आयु से लड़ने लग जाता है। एंड डरता हुआ जैसे ही आयु पे अटैक करने वाला होता है, इतने में उसकी खोपड़ी पे एक पत्थर लगता है। ये पत्थर उसको जियोंग ने मारा होता है और वो गुस्से से बोलता है कि टकले, मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, निकल जा यहाँ से। योंग के कहने पर तो टकलू मना कर देता है, बट जब उसकी मिस बोलती है तो वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अबे ये टकलू बड़ा क्यूट लगा। देन योंग आयु की हेल्प करने लग जाता है और इस बात से जियान जड़ जाती है। आयु अपने घर जाती है, अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करती है। देन वो अपने घाव पे दवाई भी लगाती है जो उस टाइम लड़ाई के दौरान उसे लग गई थी। देन वो कुछ सिलने लग जाती है, बट उसको इतनी नींद आती है कि वो सब कुछ छोड़कर सो जाती है। बट इतने में वहां ड्रैगन किंग आते हैं और सारा सामान साइड रखकर आयु को ब्लैंकेट हटाते हैं, उसकी केयर करते हैं। गांव में लड़कियां बहुत मिस्टीरियस रूप से मर रही थी, उनका जस्ट दिल निकाल लिया गया था। ये काम किसी डिमॉन का लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आयु और क्विंग क्विंग गार्डन गए होते हैं फ्लावर्स लेने के लिए, बट क्विंग क्विंग उसको बताती है कि क्या तू इतने सुनसान सी जगह में आ गई है, तेरे को पता है कई लड़कियां मर रही हैं। पक्का कोई ठरकी मार रहा होगा उनको, और दोनों हंसने खेलने लग जाती है अपनी धुन में मस्त। इतने में वहां वो लड़कियों की डेड बॉडीज देखती है और वो भी वहां से भागने लग जाती है, और कोई लाल आंखों वाला उन्हें देख रहा होता है। क्विंग क्विंग को भी फील हो जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है। इतने में आयु नोट करती है कि वो जंगल में कहीं खो गए हैं, और इतने में ही वो डिमॉन उन पे अटैक कर देता है। ये वुल्फ डिमॉन होता है। आयु तो गिरकर बेहोश हो जाती है, बट क्विंग क्विंग डिमॉन से लड़ने लग जाती है, और जैसे ही वो डिमॉन उस पर अटैक करने वाला होता है, क्विंग क्विंग 3 स्पेल से फटाफट ड्रैगन किंग को बुलाती है। ड्रैगन किंग उस डिमॉन पर अटैक कर कर आयु को अपनी पावर से कॉन्शियस करने लग जाते हैं, बट वो डिमॉन मरा नहीं होता। लकीली वहां पे योंग होता है और वो इस डिमॉन को तीर मार के जान से मार देता है। एंड वो भागते हुए आयु के पास जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, और उसको देखकर ड्रैगन किंग बुरे वाले जलते हैं। क्विंग क्विंग भी ड्रैगन किंग का एक्सप्रेशन समझ जाती है एंड फटाफट वो आयु के पास जाते हैं। इतने में आयु को होश आता है एंड यहाँ योंग आयु को अपनी गाथाएं सुनाने लग जाता है कि मैंने डिमॉन को तीर मार के मारा। और यहाँ पे ड्रैगन किंग का रिएक्शन देखने वाला, एम आई जोक टू यू। बट ड्रैगन किंग कर भी कह सकते थे, इनविजिबल जो थे। देन योंग आयु को पीठ पे कैरी करके लेके जाने लगता है। ये देखकर ड्रैगन किंग की जेलेसी और पारा कहने की जरूरत है बहुत चढ़ जाता है। इवन इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और आकाश में बिजली चमक पड़ती है। हम योंग की आंखें लाल होते हुए देख सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी आगे रिवील होगी। यहाँ क्विंग क्विंग ड्रैगन किंग को बोलने लग जाते हैं कि आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी, आप इनविजिबल क्यों रहे। ड्रैगन किंग भी उसे समझाते हैं कि हेवंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं आयु के ज्यादा क्लोज नहीं रह सकता। क्विंग क्विंग बोलने से हटती नहीं और ड्रैगन किंग गुस्से में उसे कुछ चुप करवाते हैं कि चुप कर जा, बहुत हुआ। एक तो बेचारा पहले से जेलस से कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से तू नहीं चुप हो रही।
देन क्विंग क्विंग आयु के घर जाती है, बट उसके फादर से उसको पता लगता है कि आयु तो योंग के साथ वुल्फ के बच्चे को देखने गई है। आयु यहाँ भेड़िए के बच्चे से खेल रही होती है, बट यार सच बताऊं साला मेरे को तो ये कुत्ता लग रहा है, मेरे को तो ये भेड़िया का बच्चा नहीं लग रहा। इतने में एकदम से योंग के पास ब्लैक स्मोक आने लग जाता है और एकदम से ब्लास्ट होता है और वो डिमॉन में कन्वर्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से आयु बेहोश हो जाती है एंड वो आयु को हार्म करने वाला ही होता है। इतने में वहां पे जी यांग आ जाता है और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये ब्लड डेविल है और इंसानों के दिलों में 20 साल से ये छिपकर रह रहा था। जितनी भी लड़कियां मरी हैं सभी इसी की करामात थी। ऑब्वियसली उनमें लड़ाई होती है, बट उनका मेन मोटिव ये था कि इस डेविल को जान से मारना है। देन बाकी ऑफिसर्स भी वहां पर आते हैं। उस डिमॉन के लिए फायर का ट्रैप लगाकर सारे वहां से गुम हो जाते हैं और वो आग धीरे धीरे फैल रही होती है। इतने में क्विंग क्विंग भी उस गुफा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वहां पे बहुत ही धुआं निकल रहा है एंड वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे एक बैरियर होता है जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। इसलिए वो 3 स्पेल से फटाफट ड्रैगन किंग को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि आयु अंदर है। ड्रैगन किंग अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने लग जाते हैं, बट वो पावर बैक हटती है क्विंग क्विंग पर एंड क्विंग क्विंग गिरने ही वाली होती है, बट इतने में अकड़ू आकर उसको संभाल लेता है। ड्रैगन किंग भी अपनी पूरी पावर से उस रक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट पावर उल्टा बैक हट के उसी को हिट करती है। बट ड्रैगन किंग ना स्वर्ग के राजा से डरता है ना किसी से, उसको जस्ट आयु से मतलब होता है एंड इसीलिए वो फिर से कोशिश करता है उस बैरियर को तोड़ने के लिए, बट इस बार तो मतलब वो इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि यहाँ अखड़ू को बोलती है ड्रैगन किंग की हेल्प करने के लिए। अखड़ू भी बोलता है 81 हेवन के गार्ड्स ने इस बैरियर को लगाया है और ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है इवन मैं भी इसको नहीं तोड़ सकता। तो इनको टेंशन होने लग जाती है। वो कहती है आग बारिश से बुझ सकती है, किसी प्रकार की शील्ड से हम आयु को बचा सकते हैं। एंड ये बात सुनकर ड्रैगन किंग एकदम से गायब हो जाते हैं। वो अग्निदेव के महल में जाते हैं और जबरदस्ती यानी एक तरह से लड़कर उनकी शील्ड वहां से ले आते हैं, जिस शील्ड को यूज करके आप फायर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ आग भी फैलते हुए आयु के पास आ रही थी। ड्रैगन किंग वहां पर आ जाते हैं और उस बैरियर को तोड़कर शील्ड को अंदर भेजने की कोशिश करने लग जाते हैं, बट इतने में बाकी लोग भी आ जाते हैं जी यांग के साथ। एंड जी यांग को लगता है कि ड्रैगन किंग उसकी बात नहीं मान रहा एंड वो ड्रैगन किंग पर अटैक करने ही वाले होते हैं, बट इतने में अकड़ू आकर उनको रोकता है। जी यांग की गलत फहमी को दूर करता है कि ड्रैगन किंग डिमॉन को नहीं बचा रहे, अंदर एक इंसान फंस गया है, वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जियांग इस बात को नहीं मानता और स्टिल ड्रैगन किंग पर अटैक कर देता है। बट इतने में ड्रैगन किंग आयु को फायर वाली शील्ड से कवर कर देते हैं उसकी बॉडी को, और ब्लड डेविल उस आग में मर जाता है। अब ड्रैगन किंग और जियान में लड़ाई का माहौल बन ही चुका होता है, बट इतने में अकड़ू बीच में आ जाता है और ड्रैगन किंग को सेव करते हुए बोलता है कि तुम जाओ और स्वर्ग के राजा को बता दो कि डिमॉन मर चुका है। देन ड्रैगन किंग जब आयु के पास जाता है तो उसकी सांसें रुक चुकी होती है, बट स्टिल वो उसको अपने मैजिक से ठीक कर देता है एंड उसको लेके जाने लगता है। क्विंग क्विंग भी उनके साथ जाने लग जाती है, बट अकड़ू क्विंग क्विंग का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है कि बेटा तू कहाँ जा रही है, तू मेरी नौकरानी है, वापस चल मेरे साथ महल में। क्विंग क्विंग भी अपने बिहेवियर के लिए सॉरी फील करते हैं एंड अकड़ू भी समझ जाता है कि क्विंग क्विंग जाना नहीं चाहती एंड ड्रैगन किंग भी उसको जाने नहीं देना चाहता, तो वो एग्री हो जाता है क्विंग क्विंग को छोड़ने के लिए। ड्रैगन किंग प्यार से आयु को उसके बिस्तर पर रखते हैं एंड आयु के हाथ में वही हैंकी आ जाता है जो लियोंग ने कढ़ाई करके बनाया था। ड्रैगन किंग वो हैंकी लेने की कोशिश करता है, बट आयु इतनी नींद में होती है इसलिए वो हैंकी छोड़ देते हैं। इतने में आयु को होश आ जाता है कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर गई हूँ एंड ड्रैगन किंग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं क्विंग क्विंग का भाई हूँ। एंड जब आयु ज्यादा ही क्वेश्चन करने लग जाती है तो ड्रैगन किंग अपने मैजिक से उसको सुला देते हैं। अकड़ू यहाँ क्विंग क्विंग के घर जाने की तैयारी में होता है कि वहां जाकर वो चाय पिएगा, बट क्विंग क्विंग उसको भगा रही होती है कि आप अपने महल में जाओ ना, मेरा घर जरा अच्छा नहीं है। इतने में रास्ते में हलवाई अपनी मिठाइयाँ बेच रहा होता है कि जो 10 मिठाइयाँ खा लेगा उसको 1 कप चाय फ्री मिलेगी, और जो ये 10 केक खत्म कर लेगा उससे मैं पैसे भी नहीं लूंगा। और फ्री का नाम सुनकर क्विंग क्विंग ना जाए, ऐसे हो सकता है? कॉन्फिडेंस में क्विंग क्विंग ये तक कह देती है अगर मैं हार गई ना तो मैं अपना नाम लॉन्ग क्विंग क्विंग उल्टा लिखूंगी। अरे ड्रैगन किंग का सरनेम लॉन्ग है एंड वो उसकी सिस्टर बन के रह रही थी तो ऑब्वियसली उसका सरनेम यूज करेगी, बट लॉन्ग सुनकर अक्कड़ू जल जाता है। क्या लॉन्ग? कि तूने अपना सरनेम लॉन्ग क्यों रखा है? बट क्विंग क्विंग केक खाने में बिजी होती है एंड वो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती पूछता है कि लॉन्ग क्यों है तेरा सरनेम? तेरी नौकरानी है तो तू मेरा सरनेम जरूर रख। ये सुनकर तो क्विंग क्विंग शॉक हो जाती है कि क्या बोल रहा है। अब अकड़ू ने उसको इंटरप्ट कर दिया था इसलिए वो टाइम पे केक्स नहीं खा पाती। इतने में दुकानदार पैसे मांगने लग जाता है। क्विंग क्विंग के पास तो पैसे नहीं होते इसलिए वो अकड़ू से पैसे मांगने लग जाती है, बट अकड़ू गुस्से में जिसका सरनेम यूज करती है ना उसी से पैसे मांग, कि लाइक उसी को बोल वो तेरे लिए यहाँ पे पे करे। भाई इस बंदे की जेलिसी ना। स्टिल अकड़ू को क्विंग क्विंग की केयर थी एंड जाते हुए वो क्विंग क्विंग के लिए पे कर देता है एंड क्विंग क्विंग भी बहुत खुश होती है और बहुत स्टाइल से खड़ी होती है कि चल मेरे को ये सारी मिठाइयाँ पैक करके दे, बाकी चेंज बचेगी वो तू रख ले, और आज से मैं अपना सरनेम ग्जू यूज करूंगी ना कि लॉन्ग। ग्जू अकड़ू का सरनेम है। घर पर क्विंग क्विंग जब अकड़ू को चाय दे रही होती है, अकड़ू एकदम सीरियस टोन में विद सीरियस फेस क्विंग क्विंग को ग्जू क्विंग क्विंग कह के बुला रहा होता है एंड क्विंग क्विंग डर जाती है कि क्या हुआ, आप मेरे से गुस्सा हो, मेरा पूरा नेम लेकर क्यों बुला रहे हो? अकड़ू फिर गुस्सा कि अच्छा ड्रैगन किंग का सरनेम यूज करना तेरे को अजीब नहीं लग रहा, मेरा सरनेम यूज करना तेरे को बहुत अजीब लग रहा है। इतने में गलती से चाय अकड़ू के कपड़ों पर गिर जाती है एंड क्विंग क्विंग उसको साफ करने लग जाती है एंड सॉरी भी बोलने लग जाती है।
ऑब्वियसली बंदी को डर लगता है कि अब उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। बट अकड़ू ग्जू क्विंग क्विंग लाइक अपने सरनेम के साथ उसका नेम ले रहा था। अकड़ू यहाँ फिर से कपड़ों का बखान करने लग जाता है कि तेरे को पता है मेरे कपड़े कितने प्रीशियस है, तू वापस चल मेरे साथ महल में। बट क्विंग क्विंग ना जाने के बहाने बनाने लग जाती है कि अगर मैं महल में जाऊंगी तो आप मेरे को रोज देखोगे, अगर आप मेरे को रोज देखोगे तो मैं रोज कोई नया पंगा क्रिएट कर दूंगी, इससे बेटर है कि मैं यहीं रहूं। एंड अकड़ू भी समझ जाता है कि इसको जाने का मन नहीं है एंड वो उसको आयु के पास जाने के लिए बोल देता है। एंड खुश होकर एक्साइटमेंट में क्विंग क्विंग अकड़ू को साइड हग करती है, लाइक उसकी बाजू पकड़ के, एंड एकदम से बहुत खुश होती है। एंड अकड़ू कंफ्यूज हो जाता है कि वो रिएक्ट कैसे करे क्योंकि कोई भी आज तक उसके इतना क्लोज नहीं आया होता। इतने में क्विंग क्विंग भाग जाती है आयु से मिलने के लिए एंड अकड़ू उसको रोकना चाहता होता है बट स्टिल कुछ नहीं बोलता। इतने में उससे कदमों की आहट सुनती है और वो बहुत स्टाइल से खड़ा हो जाता है कि शायद क्विंग क्विंग आएगी, बट आए होते हैं ड्रैगन किंग। और वो ड्रैगन किंग को भी स्टाइल से बोलता है कि क्विंग क्विंग का सरनेम अब से ग्जू है ना कि लॉन्ग। वैसे सच्ची में मेरे को अकड़ू की जेलेसी ना समझ नहीं आ रही। ड्रैगन किंग की ऑलरेडी मतलब बंदी है जिसके पीछे वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बट अकड़ू स्टिल उन्हीं से जल रहा है। ड्रैगन किंग माउंटेन पे हुई हेल्प के लिए उसको थैंक यू बोलता है, बट अकड़ू नहीं, वो तो क्विंग क्विंग ज्यादा रो रही थी, मैंने इसलिए तेरी हेल्प कर दी। दोनों ही चाय की केटल को अपनी तरफ करते हुए तर्क वितर्क करने लग जाते हैं क्विंग क्विंग के टॉपिक पर। लाइक ड्रैगन किंग अकड़ू को फील करवा रहा होता है कि तू क्विंग क्विंग को पसंद करता है, कि तू ये बात मान क्यों नहीं रहा, कि लाइक तूने उसको अपना सरनेम भी दे दिया तो उसको रोते हुए नहीं देख सकता। इतने में ड्रैगन किंग के मुंह से खून आ जाता है क्योंकि उनके अंदरूनी घाव अभी तक ठीक नहीं हुए होते। And ये बात अकड़ू को भी समझ आ जाती है एंड वो जबरदस्ती ड्रैगन किंग को अपनी पावर ट्रांसफर करने लग जाता है। ड्रैगन किंग मना करते हैं बट अकड़ू फोर्सफुली उसको पावर देता है। भाई तू अपने आप को ठीक कर, तभी तो अपनी लवर को प्रोटेक्ट कर सकता है जो हमेशा पंगों में पड़ी होती है। ड्रैगन किंग उसे हटाने लग जाते हैं बट इसी चक्कर में दोनों क्लोज हो जाते हैं। अकड़ू ड्रैगन किंग को बोलता है कि अभी मत हटाइयो, अभी हम पावर से कनेक्ट है, अगर तू अभी हटाएगा हम दोनों को चोट लगेगी। इतने में क्विंग क्विंग भी वहां आती है और बड़ी हैरानगी और गौर से उनको देख रही होती है। क्विंग क्विंग को देखते ही अकड़ू हटने लग जाता है बट ड्रैगन किंग एकदम से उसके हाथ पकड़ लेते हैं कि हिलना मत। क्विंग क्विंग भी हाँ हाँ हिलना मत, मैं तो जस्ट केक लेने आई थी और टेंशन मत लो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्विंग क्विंग के जाने के बाद ड्रैगन किंग अरे तू अपने हाथ साइड नहीं कर सकता जब तू मेरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अक्कड़ू का रिएक्शन कसम से गाली देने वाला होता है बट वो चुप रहता है। आयु को भी होश आ जाता है और उसको यूजी यानी ड्रैगन किंग का धुंधला सा विजन याद रहता है कि उसने उसको सेव करा था। इस बारे में वो क्विंग क्विंग से भी पूछती है, देन उसे पता लगता है कि योंग मर चुका है, इसलिए वो रोने लग जाती है। योंग की डेथ से ऑब्वियसली जियांग भी बहुत दुखी होती है और वो आयु से रिवेंज लेने का सोचती है। फोर्सफुली टकलू को हग कर कर उसके कंधे पर सिर रख कर रोने लग जाती है और यहाँ टकलू शॉक भी हैप्पी भी। टकलो भी प्रॉमिस करता है कि मैं तेरी रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। उसी कढ़ाई वाले हैंकी को देख रही होती है जो पिछले जन्म में उसी ने बनाया था जो आधा रह गया था। एंड इतने में वो ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को भी फील करती है जो उस टाइम वहां पे इनविजिबल थे, बट स्टिल वो उस चीज को इग्नोर कर देती है। आयु सो जाती है एंड ड्रैगन किंग हमेशा की तरह उसको कंबल लगाने आता है और आयु भी हमेशा की तरह ना पिछले जन्म की तरह कंबल को साइड फेंकती है। देन ड्रैगन किंग उसके साथ सो जाते हैं। इतने में आयु फिर से साइड होती है और ड्रैगन किंग को हक कर कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयु अपनी फिशेस बेच रही होती है, इतने में जियांग वहां पे आती है एंड उसको बहुत बुरा भला बोलने लग जाती है कि तू ईवल गर्ल है। बात पर आयु भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोल देती है चल ठीक है मैं शैतानी लड़की हूँ ना, अगर मैं शैतानी लड़की हूँ तो तू कल मर जाएगी, अगर तू कल नहीं लड़की इसका मतलब मैं शैतानी लड़की नहीं हूँ। अकड़ू यहाँ क्विंग क्विंग के बारे में ही सोच रहा होता है एंड इसीलिए वो किस्मत के देव के पास जाता है। पहले तो वो उनसे पूछने लग जाता है कि किसी को प्यार करता है क्या फील होता है, बट वो बात नहीं पूछता। बट अपने पास्ट के बारे में पूछता है कि पता चला वो रीजन जिस वजह से मेरे को सजा मिली थी। किस्मत देव को अभी तक कुछ पता चला नहीं होता है एंड अकड़ू कि किसी को प्यार करना कैसे फील होता है एंड कि लाइक कैसे पता करे कि आप किसी को पसंद करते हो, जिस पर किस्मत के देव बोलते हैं कि ऑब्वियसली वो आपके एक्शंस के थ्रू आपको पता लग जाता है कि आप किसके लिए फीलिंग्स रखते हो या नहीं। हिट में जाकर क्विंग क्विंग के लिए गिफ्ट लेता है, लाइक एक बहुत अच्छा जिसको क्या बोलते हैं यार की चेन टाइप ही समझ लो, बड़े वाला। रियलिटी वो डिमॉन्स को भगाने के लिए घर पे लोग लटकाते थे या अपने पास रखते थे ताकि राक्षस उनसे दूर रहे, बट ये बात अकड़ू को नहीं पता होती और वो एज अ गिफ्ट उसको क्विंग क्विंग के लिए ले गया होता है। रियांग आयु से बदला लेने के लिए कुछ तरकीबें सोच रही होती है एंड वो टकलू से इस बारे में बात कर रही होती है एंड बातों बातों में उसको टकलू को टच हो जाता है एंड टकलू एकदम से खुश हो जाता है। अरे टकलू के दिल में जियांग के लिए फीलिंग्स आने लग जाते हैं यानी कि उत्पन्न होने लग जाती है एंड वो भी उसको बोलता है कि हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगा बदला लेने में। हाँ अकड़ू क्विंग क्विंग को गिफ्ट देने पहुंचा होता है एंड जब वो क्विंग क्विंग को गिफ्ट देता है एंड क्विंग क्विंग भी बड़ी खुशी से गिफ्ट एक्सेप्ट करती है। जब वो देखती है कि अकड़ू ने उसको वो गिफ्ट दिया है जिससे डिमोन्स को दूर भगाते हैं, उसे गुस्सा तो बहुत आता है एंड उस गिफ्ट को क्रश करते हुए अपने गुस्से को स्माइल के पीछे दबाते हुए वो थैंक यू बोलती है। अकड़ू बहुत खुश हो रहा होता है कि लड़कियों को गिफ्ट्स ही पसंद आते हैं। अब उस बेचारे को क्या पता वो
डिमॉन को डिमॉन भगाने वाला ही तावीज़ दे रहा है। आई मीन डिमॉन को ही वो तावीज़ दे रहा है जिससे डिमॉन्स दूर रहते हो। अब इस बात पर क्विंग क्विंग गुस्सा भी होती है और अकड़ू को मिसअंडरस्टैंड भी कर लेती है। तो अकड़ू को वाइन ऑफर करती है, लाइक अकड़ू के सामने असली शराब वाली बॉटल रखती है और अपनी बॉटल में पानी डाल लेती है। अकड़ू को तो वाइन चढ़ जाती है और एट लास्ट अकड़ू बेहोश हो जाता है। और यहाँ क्विंग क्विंग का खुराफाती माइंड चलता है और वो अकड़ू के फेस पर एकदम पेंट कर देती है। अकड़ू को होश आ जाता है एंड लिटरली सीरियसली अकड़ू बहुत फनी लग रहा होता है। एंड वो साथ में क्विंग क्विंग को फेस्टिवल में चलने के लिए बोलता है और ये सुनकर क्विंग क्विंग शौक कि अगर वो ऐसे बाहर जाएगा तो लोग इस पे हंसेंगे, अगर लोग इस पे हंसेंगे तो भाई इसने मेरा पत्ता तो काट देना। एंड क्विंग क्विंग बहाने बनाने लग जाती है कि बाहर धूप बहुत है, मैं कुछ तेरे लिए कैप ले आऊं या कुछ छाता वगैरह लाऊं ताकि अकड़ू का फेस कवर हो जाए। एंड ये बिहेवियर देखकर अकड़ू को भी शक होता है और इतने में वो भी मिरर देखता है और अपना फेस देखता है। एंड अकड़ू जैसे ही अपना हाथ अपना फेस साफ करने के लिए उठाता है, क्विंग क्विंग डर जाती है कि नहीं नहीं सॉरी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करता। बट क्विंग क्विंग को बोलता है कि तूने मेरे फेस पर पेंट कर लिया ना, अब मेरी बारी। एंड ये रिएक्शन मतलब अकड़ू से जरा एक्सपेक्ट नहीं था। क्विंग क्विंग को टेंशन होने लग जाती है, ये पक्का मेरे को भूत बनाएगा और मेरे को बाहर घुमाने लेके जाएगा, मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी, मैं क्या करूं। क्विंग क्विंग मन में सोचती है मैं इसको ऐसा बोलती हूँ कि मेरे को इतना बुरा बना कि मैं अपनी शक्ल ही ना पहचान पाऊँ, फिर ऐसे मेरे को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। क्विंग क्विंग भी एग्री हो जाती है अपने फेस पर पेंट करवाने के लिए। एंड अकड़ू बड़े स्माइल के साथ अपना ब्रश लेकर क्विंग क्विंग के पास जाने लगता है। एंड क्विंग क्विंग उसे वो बात बोलने लग जाती है बट अकड़ू उसको शट अप बोलता है, लाइक चुप रहने का बोलता है। बेचारी क्विंग क्विंग रोने वाला मुंह बना लेती है। बैंक कसम से आज की एंडिंग पर मेरे को बहुत हंसी आई, लाइक क्विंग क्विंग को किसने बोला होता है पंगे लेने के लिए, वो भी अकड़ू से। और हाँ, वीडियो लेट आया बिकॉज कुछ लोग ना स्माइली करने में ना कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए सभी स्माइलीज करो। ओके, बाय बाय।